इनकी रणभूमि में रण तो है, पर पैरों के नीचे भूमि नहीं। लेकिन ये इकलौती चुनौती नहीं है जिससे ये दो चार होते हैं। सबसे जटिल रण क्षेत्र की चुनौतियां भी अनदेखी हैं। दबाव में निखरना, विपरीत धार से लड़ना, हर मिशन में संवरना, ये भारत के जलवीर हैं। ये हर असंभव को संभव करना जानते हैं। जब भी इंसानी हौसलों की बात होती है तो दबाव में बिखरने या निखरने की बात आती है, पर जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर वास्तविक दबाव है, यानी कि वो दबाव जो पानी की सतहों के नीचे एक नौसैनिक महसूस करता है और उसमें किस तरीके से वो बेहतर होते हैं, निखरते हैं, वो भी अभ्यास और प्रशिक्षण से ही जुड़ा हुआ है। मैं इसके भीतर जाती हूं जहां से मेरी आवाज थोड़ी गूंजेगी और बाहर मोहसिन और योगेंद्र जो कैमरा इसके भीतर लगा है उसके जरिए ये चीजें आपको दिखा सकते हैं। वो मॉनिटर्स होते हैं जिसके जरिए ये समझ में आता है कि कितना दबाव बन रहा है और इसके साथ ही किस तरीके से उसे बदलना है। तो लगभग 180 फीट की गहराई तक जो दबाव एक इंसानी शरीर पर होता है उसके लिए यहां तैयारी भी होती है और ये उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी में जाने से पहले हम डाइवर को यहाँ टेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल है कि नहीं, उसका कान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, नोज से ब्लड तो नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर हम उसको ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड पानी में उसको डीप एंड में पानी में डालते हैं। कुछ देर पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग प्रेशर करते हैं फिर रुकते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है मैम, जैसे 5 डाइवर हैं तो सबका मतलब एयर डैम एक जैसा है नहीं, तो किसी का कान क्लियर हो जा रहा है तो जा रहा है क्लियर, कंटिन्यूसली अपना क्लियर कर रहा है। जिसका कान नहीं क्लियर हो रहा है तो अगर एयर ड्रम में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। स्टॉप करके फिर वापस हम उसको सरफेस लेके आते हैं। तो सरफेस लेके आने पे बॉडी थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है तो फिर वहाँ पे कान क्लियर करता है। इसके बाद फिर वापस हम उसको प्रेशराइजेशन डिपेंड में करते हैं। ये बाहर भी निकलेंगे तो अचानक निकल जाएंगे या नहीं मैम, स्लोली जैसे हम ऊपर डाउन में लेके जाते हैं वैसे स्लोली आप इसको लेके आते हैं मैम। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? अभी इनको हम OTT जो एक बिब्स होता है मैम, बिल्ट इन ब्रीथिंग सिस्टम है, उसको हम अभी पहना रहे हैं। इसका हम अभी ऑक्सीजन टॉलरेंस टेस्ट करेंगे ताकि हर इंसान का जो बॉडी होता है किसी का ऑक्सीजन सभी लोग कंज्यूम कितना करता है उसका हम ऑक्सीजन टेस्ट 18 मीटर पे करते हैं ताकि उसके ऑक्सीजन सहने की जो उसकी बॉडी की क्षमता हो पा रही है नहीं हो पा रही है। ये क्या एहसास होता है अंदर, क्या फील होता है? जैसे पानी के अंदर जाते हैं सेम यहाँ पे जैसे हम प्रेशराइज करते हैं और एयर का दबाव हम बढ़ाते हैं तो जो हमारे ईयर ड्रम्स होते हैं कानों में उन पे प्रेशर पड़ता है। तो हमें जो सिखलाए गए तरीके से हमें सिखाया गया है इंस्ट्रक्टर के द्वारा कि हमें नाक को बंद करना है और ब्लो आउट कान से करना है ताकि हमारा जो ईयर ड्रम है, जो कान का पर्दा है, वो इक्वलाइज रहे। जो हमारा बाहर का प्रेशर है, जो पानी के अंदर का प्रेशर है और जो हमारे कान के अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको हम सिखलाए गए तरीके से उसको इक्वलाइज करके रखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कान पंचर हो जाएंगे और ब्लीडिंग हो सकती है। बताइए, पहली बार जब इसके अंदर गए होंगे आप लोग को याद है किसी को उस टाइम का? थोड़ा सा ये घबराहट सा था कि मतलब क्या होगा, अंदर जाएंगे कैसे होता है, लेकिन जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह थे वो लोग हमें हाई मोटिवेट करके रखते, कुछ नहीं होगा, हम साथ में बैठे हैं। पानी के भीतर का दबाव इकलौती चुनौती नहीं है, इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं। जब एक नेवी डाइवर पानी की गहराइयों में जाता है तो वो पानी के बहाव के विरुद्ध भी लड़ता है।
पानी के उछाल के विरुद्ध सही गहराई में खुद को संतुलित रखने के लिए भी लड़ता है और इन दोनों फोर्स से लड़ते हुए निर्धारित कार्य भी पूरा करता है। ये पानी के नीचे किसी उपकरण को ठीक करने की कार्रवाई हो सकती है, विस्फोटक लगाने की कार्रवाई हो सकती है या विस्फोटक निरस्त करने की कार्रवाई हो सकती है। ये कितना मुश्किल होता है कि आपको अपने आप को अफ्लोट भी रखना है और उसके साथ ही अंडर वाटर कुछ काम करना है। बॉयंसी जहाँ तक मेंटेन करने की बात है, ये काफ़ी ट्रेनिंग के बाद आता है। तो इनिशियली जब यहाँ डाइविंग के लिए ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो पहले 2-3 हफ्ते इनको बॉयंसी ट्रेनिंग ही सिखाई जाती है कि आप अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, और उसके लिए हम एडिशनल वजन लेके जाते हैं ताकि हम ज़मीन में अपने आप को गाड़ के डाइविंग कर सकें। अगर हम कहें तो डूबने के लिए अफ्लोट रहना भी आना चाहिए, मतलब वो केवल हम नीचे नहीं जा रहे हैं बल्कि नीचे जाकर एक बैलेंस मेंटेन करके और उसके बाद जो चीज़ें दी जाती हैं। जब हमें कोई कार्रवाई करनी है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जो कि बॉटम में नहीं है, बीच में है, तो हमें अपनी बॉयंसी मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है बॉयंसी मेंटेन करने के लिए, जिसमें हम अपने आप को अपने पैरों से भी और सेट में दिए गए अलग अलग इक्विपमेंट से फ्लोटेशन मेंटेन करते हैं। एक साथ इतनी चीजें करना, वो भी एक ऐसे वातावरण में जो इंसान के अनुकूल न हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन योद्धाओं को सुपर ह्यूमन का दर्जा दिलाती है। भारतीय नौसेना के इन जलवीरों ने देश की हर पुकार पर पराक्रम दिखाया। किसी मुश्किल के आगे रुके नहीं, किसी चुनौती के आगे झुके नहीं। ये हिंदुस्तान का गुरूर है, देश का विश्वास है। ये प्रतिदिन असंभव को संभव करते हैं अपना दायित्व मानकर।